नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन कहते हैं 9.2 पार्ट 3। 9.1 खत्म होता है, 9.1 के बाद 9.2 का ही स्टार्ट हो रहा पार्ट 3 का। 1 का ए नंबर क्वेश्चन है 3 का पावर 1/2 व √3 का गुणनफल निकालें। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, गुणनफल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 ऊपर पावर 1/2 वो का मतलब यहाँ पे इंटू कर देंगे और √3 यहाँ। अब यहाँ पर √3 का मतलब या यहाँ 1/2 का मतलब यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि अगर यहाँ का 1/√2 को हटाएंगे, अगर 1/√2 को हटा दिए तो 3 में रूट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे √3 तो है ही। अब यहाँ का √3 और √3 का मिलके यानी कि √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 9 होगा। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 3 9 यानी 3 हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है कि √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 मिल करके सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। और बी नंबर क्वेश्चन है 1 का ए नंबर 1 का बी नंबर है 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 पाएंगे। मतलब इसको बोल रहा है कि 2√2 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें, 2√2 को कितना से मल्टीप्लाई करने पर जो है 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे माना गुना करने वाली संख्या, ये गुना करने वाली संख्या, गुना करने वाली संख्या क्या हुआ x मान लेते हैं, माना गुना करने वाली संख्या x है। अब क्या करना है कि गुना किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2√2 को के साथ, यानी कि 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और इक्वल में क्या है 4 कर देना है। जो बोल रहा है कि इतना गुना करने पर इतना पाएंगे तो मल्टीप्लाई यानी कि इक्वल करके 4 कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इतने ही आएगा। तो यानी कि हमको x का वैल्यू को निकालना है, तो x इंटू में, तो x को हम यही साइड छोड़ देंगे तो यहाँ क्या होगा 4 और बाई इंटू है इसलिए नीचे में आ जाएगा 2√2 हो गया। तो ऊपर नीचे जो है 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया x बराबर यहाँ हो गया 2√2 2/√2 हो गया। अब √2 को हटाना है तो यानी कर्ण निवारण करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर नीचे लिखना है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा √2 और यहाँ हो जाएगा √2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इक्वल 2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2√2 और यहाँ √2 और √2 मिलके हो जाएगा 2, तो 2 जो है कट हो गया, तो x इक्वल हो गया √2। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि बी नंबर से 1 का बी नंबर कंप्लीट हो गया। सी नंबर में क्या है कि 5√3 को गुणनफल ज्ञात करो, मतलब दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 3√5 इंटू यहाँ 5√3 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से, रूट वाला को रूट वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और √5 को √3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा √15। काहे कि अगर √5 होता तो रूट हट जाता, 5 उतर जाता, लेकिन दोनों रूट में है लेकिन नंबर अलग है, इसलिए √5 को √3 से इंटू करेंगे तो √15 और 5 को √3 से इंटू किए तो 5 3 15, यानी कि 15 जो है वो आंसर हो गया। डी नंबर क्वेश्चन है √6 इंटू √15 इक्वल x इंटू √10 हो तो x का मान ज्ञात करो, यानी कि x का वैल्यू को निकालना है। तो मल्टीप्लाई किसको करना है, यहाँ पे करना मल्टीप्लाई √6 इंटू √15 इक्वल x इंटू √10 को मल्टीप्लाई करना है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये x वाला ग्रुप को इस साइड में ले आते हैं, प्लस को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -x इंटू √10 हो जाएगा। ये प्लस को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -√6 इंटू √15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस जो है कट हो गया, x का वैल्यू निकालना है तो x को इस साइड छोड़ देना है, तो यहाँ लिखना है √6 इंटू √15, इंटू में जो रहेगा वो बाय में आ जाएगा, यानी कि √10 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाला को, तो x को इस साइड छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 रूट, अब बाई यहाँ हो जाएगा √10। अब यहाँ का जीरो कट हो गया, रूट नीचे 1 में कोई रूट नहीं होता है तो x मतलब 1 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि यहाँ पे आया 9 √9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है √9, यानी कि 9 का रूट कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकालना रहेगा। तो क्या होगा x इक्वल 3 3 9 यानी कि 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
1 का ई नंबर क्वेश्चन। 1 का ई नंबर में क्या है, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक समीकरण होने से x का मान ज्ञात हो, यानी कि x का वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन क्या लेना है, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि √5 प्लस √3 इंटू यहाँ √5 माइनस √3 इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ही मल्टीप्लाई है। जब इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या है कि √5 प्लस √3, √5 भी है, √3 या प्लस में है, इस साइड में जो है √5 माइनस √3 सेम नंबर है, सिर्फ साइन जो चेंज है, यानी चिन्ह चेंज है, तो इसको डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। अगर दोनों सेम चिन्ह होता तो डायरेक्ट इंटू नहीं हो सकता होता, एक इसमें से पूरा इस तरह से इंटू करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेम नंबर है और साइन जो है उल्टा है, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मिलके हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस √3 और √3 मिलके हो जाएगा सिर्फ 3 और इक्वल में क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स के ग्रुप को इस साइड ले आना है, बिना एक्स वाला को उस साइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उस साइड में पहले से ही 25 है, प्लस 5 को हम उधर ले जाएंगे तो -5, -3 को उधर ले जाएंगे तो +3। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ हो जाएगा 25 प्लस माइनस, ज्यादा ही है, ज्यादा का साइन उतरेगा, लेकिन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 हो गया। अब जैसे x का स्क्वायर को हटा देंगे, जैसे x का स्क्वायर हटा 23 में रूट आ जाएगा। अब 23 का रूट तो होता नहीं है, इसलिए x इक्वल हो जाएगा √23 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 2 नंबर, 1 का A B C D E हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल ज्ञात करें, यानी मल्टीप्लाई करनी है, रूट वाला मल्टीप्लाई को करना है। तो 2 का A नंबर है √7 इंटू √14, तो √7 इंटू √14 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों तो रूट में है, दोनों ही रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28 का 8 हाथ में 2 7 8 98 रूट इतना हो गया। अब 98 का जो है एलसीएम निकालना है 2 के डेल से, तो यहाँ 7 7 जा 49, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 7 आया। अब यहाँ पे क्या करना है इसको, इस जगह में कि 2 इंटू 7 इंटू 7 इसको रूट में यहाँ पे लिख दिए। अब इसका मतलब क्या है, डबल नंबर जो रूट के अंदर में रहेगा वो नंबर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डबल 7 मिलके एक 7 रूट के बाहर, अकेला जो रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 7√2 आंसर हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन है, √12 इंटू 2√3 है, तो 12 का देखते हैं एलसीएम निकलता है कि नहीं। 12 का एलसीएम निकल रहा है 2 6 12 2 3 यानी 2 2 3, तो 12 का एलसीएम आया 2 इंटू 3, ये पूरा रूट में है, इंटू यहाँ पे क्या है 2√3, इसका तो एलसीएम निकलेगा, जैसा वो ऐसे उतर गया। अब इसमें क्या करना है, 2 डबल 2 मिल करके क्या होगा, एक 2 रूट के बाहर, अकेला जो रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा, इंटू यहाँ 2√3 है। अब दोनों तो सेम हो गया, इधर भी 2√3 इंटू 2√3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से इंटू करेंगे तो 2 2 जाए, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू और √3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, ये 12 जो है वो आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन है, √5 इंटू √15 इंटू √3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से एक अच्छा है कि तीनों तो रूट में है, तीनों को रूट में रख देते हैं, इस तरह से तीनों को रूट में। 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो 5 को लिख देंगे इसी तरह, और इंटू 15 का एलसीएम निकल रहा है 3 इंटू 5, तो यहाँ लिख देना है 3 इंटू 5 इंटू और √3 रूट में है, ये हो गया। अब देखिए जो बिना रूट का है, यानी कि डबल नंबर है, डबल नंबर को रूट के बाहर कर देना है। तो यहाँ क्या 5 5 मिलके एक 5 रूट के बाहर चला गया, 3 3 मिलके एक 3 जो है रूट के बाहर चला गया, रूट के अंदर में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 5 को 3 के मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 3 जा 15, ये 15 जो है वो आंसर हो गया। अब डी नंबर में क्या है, √2 इंटू 3 प्लस √5 है। तो ये जो √2 को एक बार 3 से इंटू करना है, एक बार √2 को √5 से इंटू करना है, डबल इंटू करना है, यानी कि रूट ब्रैकेट वाला के अंदर में जो कुछ भी रहेगा बाहर वाला से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, √2 को 3 से इंटू करेंगे तो 3√2 हो गया, और यहाँ प्लस हो गया, √2 को √5 से इंटू करेंगे √10 हो जाएगा। अब यहाँ का ना 10 का एलसीएम निकलेगा ना ग्रुप नंबर मिलेगा और नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 3√2 प्लस √10। अब तो इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, दोनों मैच भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो पूरा है ये पूरा ही आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। डी नंबर के बाद यहाँ ई नंबर क्वेश्चन दिया है। ई नंबर का क्वेश्चन है √2 प्लस √3 ब्रैकेट
और इंटू देखे यहाँ पर ये है 2 रूट टू माइनस √3 है। इसको भी क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, दोनों सेम नंबर ही है, डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो गया। अब दोनों को माइनस करने का है, दोनों साइन, दोनों नंबर के बीच में क्या है, माइनस साइन है, साइन जो है माइनस का है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो ज्यादा है ज्यादा का साइन उतरेगा, यानी कि माइनस का साइन उतरा। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो -1 जो है वो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी के बाद है ई के बाद है एफ नंबर। तो एफ नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है 2 का ही एफ, यानी कि 2 और यहाँ है √3 प्लस 3 और √2 और ब्रैकेट के बाहर फिर है 4 √2 और यहाँ प्लस √5। अब इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, इसमें दोनों नंबर जो है सेम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइन भी दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों में से सजाना है। इसमें से अगर हम मान लें कि एक नंबर लेंगे, यानी कि 2√3, इसमें से एक नंबर लिए 2√3, और इसमें से पूरा ले लेना है कि 4√2 प्लस √5, ये हो गया। अब यहाँ से एक नंबर यहाँ ले चुके हैं 2√3, तो बचा रहेगा क्या जी 3√2। अब लेंगे यहाँ पे प्लस 3√2 को लेंगे, और इसमें से ये पूरा यानी कि 4√2 प्लस √5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से, या रूट वाला को रूट वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8, और √3 को √2 से इंटू करेंगे तो √6 हो जाएगा। इस तरह का मल्टीप्लाई हुआ। अब प्लस 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 से उतरेगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 अपना ऐसे उतर जाएगा। रूट वाला को रूट वाला से इंटू करेंगे तो हो जाएगा √15 हो जाएगा। यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ का प्लस बिना रूट को बिना रूट वाला से इंटू करेंगे तो 12, और यहाँ √2 को √2 से इंटू करेंगे, दोनों सेम सेम है, √2 और √2, तो √2 और √2 मिलके हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। प्लस प्लस मिलके प्लस हो गया, 3 ऐसे उतर गया। √2 को √5 से इंटू करेंगे तो √10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है कि यहाँ पे क्या है 8√6 कहीं मैच नहीं हो रहा, तो ये 8√6 ऐसे उतर गया, प्लस 2√15 भी उतर गया। 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3√10 हो जाएगा। अब नीचे में तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, बिना रूट के सिर्फ कोई भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कि सब अलग अलग नंबर पे है। तो ये जो है ये पूरा ये आंसर हो जाएगा, ये पूरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर क्वेश्चन दिया है √3 + 1, और यहाँ पे है √3 - 1, और फिर यहाँ पे है 2 √3 और ब्रैकेट के बाहर पे दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जी नंबर क्या है, √3 + 1 × √3 - 1, 2 - √3 और 4 + 2√3 को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों सेम नंबर है, सिर्फ चिन्ह अलग है, तो डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3, प्लस माइनस -1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, ये हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है इसको ऐसे उतार देना है, 2 - √3 और यहाँ हो जाएगा 4 + 2√3, इसी तरह उतर गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 3 - 1 को माइनस करना है, तो माइनस करके यहाँ 2 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर मतलब अंदर में क्या हो जाएगा 2 - √3 और इंटू करना है 4 + 2√3 से। तो पहले ये 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 - 2 को √3 से इंटू करना है तो 2√3 हो गया। तो ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ हो जाएगा 4 + 2√3 हो गया। तो ये भी दो जो है सेम नंबर है, सिर्फ साइन जो है अलग है, तो डायरेक्ट इंटू इसको कर सकते हैं। 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 16, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 और इंटू √3 मिलके हो जाएगा 3। अब इसको इंटू करना है 16 - 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 हो गया। अब दोनों को माइनस कर देना है, माइनस करके यहाँ पे 4, जो ये 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का ए नंबर। इसमें क्या बोला, √5 का कर्णी निवारण उत्पादक √x हो तो x का मान क्या है। कर्णी निवारण मतलब क्या हुआ, एक रूट को जो है हटाना है और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि √x
इक्वल में कर देंगे √5, दोनों का रूट हट गया, इस साइड का उस साइड का, तो क्या हो गया x इक्वल हो गया 5, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्या है 3√2 डिवाइड 3 का मान नहीं करो, डिवाइड का मतलब क्या होगा बटा मिला देना, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 3√2 बाय और यहाँ पे 3 आ गया, तो ऊपर का 3 नीचे का 3 कट हो गया, आंसर का है क्या √2, तो √2 जो है ये आंसर हो गया। अब यहाँ सी नंबर बोल रहे हैं 7 डिवाइड √48 के हर का कनी निवारण करने हेतु हर को न्यूनतम कितने द्वारा गुना करना होगा, यानी क्या बोल रहा है हर अंश बटा हर होता है, नीचे वाला होता है हर बटा में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 डिवाइड यानी कि बाय 48 है। अब इसका एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे क्या करना है 7 ऐसे उतरेगा और 48 का जो है एलसीएम निकालते हैं रफ में, तो यहाँ 2 फिर 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, यानी कि रूट के अंदर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 का 7 उतर गया, 2 2 डबल 2 मिलके एक 2 रूट के बाहर, डबल 2 मिलके फिर एक 2 बाहर, अकेला 3 है तो रूट के अंदर में हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर का हो गया 7 बाय 2 2 जा 4, 4√3, ये हो गया आंसर। या इसको कनी निवारण भी कर सकते हैं, तो कनी निवारण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x यानी कि 7 यहाँ हो गया 4√3, तो मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाला है उसी को ऊपर नीचे फिर से लिख देना होगा 4√3 बाय यहाँ 4√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 4 से गुना इंटू करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 7 चौका 28 हो गया और √3 का √3। अब यहाँ क्या होगा 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और √3 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 28√3 अब बाय 16 को 3 से इंटू करेंगे 48। अब ऊपर नीचे कट हो जा रहा है, अब नहीं कट हो रहा, तो यहाँ क्या हो गया 7√3 बाय 12, ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 3 का सी नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का डी नंबर। 3 का डी नंबर में क्या बोल रहा है √5 + 2 का कनी निवारण उत्पादक ज्ञात करें जो अनुबंधी करनी हो। अनुबंधी करनी का मतलब है उसको अपोजिट कर देना, साइन को अपोजिट कर देना, और कनी निवारण करना यानी कि पहले नंबर वाला को रूट से हटा देना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहले करते हैं कनी निवारण का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बिना रूट वाला कौन है 2, तो 2 को आगे कर देंगे और उसके बाद √5 को लास्ट में कर देना, √5 को लास्ट में कर दिया, इसका हुआ मतलब करनी निवारण उत्पादक हो गया। अब यहाँ अनुबंधी करने का मतलब क्या, स्क्वायर साइन प्लस है तो प्लस का अपोजिट कर देना है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे, बस ये हो गया आंसर। 3 का ये नंबर क्वेश्चन है √5 + √2 डिवाइड √7 इक्वल 1/7 इंटू √35 प्लस a हो, तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है डिवाइड का मतलब होता है नीचे बाय कर देना, यानी कि √5 + √2 बाय √7 इक्वल यहाँ पे हो गया 1/7 इंटू √35 प्लस a है, तो ये ब्रैकेट वाला को इंटू जब भी करेंगे तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर √35 प्लस a और नीचे में हो जाएगा 7, इतना हो गया। अब तो इसका क्या करना है, अब तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इसलिए क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसका, क्या है कि a का वैल्यू को निकालना है, a का वैल्यू का यानी कि a का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है इधर से इंटू करेंगे तो a फर्स्ट में आ जाएगा, तो √35 को √7 से इंटू करेंगे, दोनों तो रूट में ही है, डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 35 का 5 हाथ में 3 21 22 24 245 हो गया, और प्लस √7 को a से इंटू करेंगे तो √7 a हो गया, इक्वल इधर से इंटू करेंगे √5 को 7 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7√5 हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ प्लस हो गया, √2 को 7 से इंटू करेंगे तो 7√2 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि 245 का एलसीएम निकल रहा है कि नहीं, 245 का एलसीएम निकलेगा 5 का टेबल से, यानी कि एलसीएम आया 5 × 7 × 7, यानी 245 का हो गया रूट के अंदर में कि 5 × 7 × 7
इसका आया। अब प्लस यहाँ पर हो गया √7a हो गया, इक्वल यहाँ हो गया 7√5, काहे कि इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, और यहाँ हो गया 7√2। अब ए का ग्रुप को एक साथ रखना है, बिना ए वाला को उस साइड में ले जाना है। तो यहाँ पे क्या √7a को इसी साइड रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा 7√5 प्लस 7√2, और यहाँ पे क्या हो गया डबल 7 मिलके एक 7 हो जाएगा, जो प्लस है प्लस को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। डबल 7 मिलके एक 7 रूट के बाहर, अकेला 5 है तो रूट के अंदर में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5√7 प्लस है, 5√7 ये 7√5 जो है प्लस में है, 7√5 माइनस में, तो प्लस माइनस ही कट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया √7a इक्वल हो गया 7√2। अब a का वैल्यू को निकालना है तो a को इसी साइड छोड़ देना है, यहाँ हो जाएगा 7√2 अब बाय √7, इतना हो गया। अब इसे क्या करना है करने निवारण, यानी कि √7 को ही मल्टीप्लाई करेंगे √7 इंटू √7। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि a इक्वल से इसको ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें। इस तरह के करंट निवारण में मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर नीचे कट नहीं करना है, भाई ऊपर को ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 जो है अपना ऐसे उतर गया, रूट को रूट वाला से इंटू करेंगे तो √14 हो जाएगा बाय, और √7 मिल करके 7 हो गया, तो ऊपर का 7 नीचे का 7 कट हो गया, तो a इक्वल हो गया √14 जो है ये आंसर हो गया। 3 का ए नंबर तक कंप्लीट।